हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा कॉफ़ी के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में। क्यों? क्योंकि वीडियो में मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों या जितने भी मैं आपको वीडियो बनाता हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और बेसिक सा मैं आपको सिखाता हूँ ताकि आपको सपोर्ट यानी कि स्टॉप लॉस और टारगेट मिल जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। अब यहाँ पर देखिएगा जो टाटा कॉफ़ी का स्टॉक है वो लास्ट टाइम में कितना ट्रेड किया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि स्टॉक में कौन-कौन से टारगेट और स्टॉप लॉस रहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 20,000 क्वांटिटी के बाय ऑर्डर लगे हुए हैं ₹107.95 95 पैसा और डिलीवरी परसेंटेज देखिएगा यहाँ पर 36% है जो कि एवरेज एंड आउट है। पर वॉल्यूम यहाँ पर हमें चेक करना है जो ये है 13 लाख का। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। मैंने यहाँ पर जब इस वॉल्यूम को चेक किया तो मुझे देखने को मिला कि स्टॉक में कल के दिन में बहुत ही बढ़िया एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। साथ ही यहाँ पर वीवेप पे 107.35 तो ये भी हमें एक इंडिकेशन दे रहा है इंट्राडे के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ पर जब मैंने इसकी हिस्टोरिकल डेटा चेक किया वॉल्यूम में तो यहाँ पर मुझे देखने को मिला कि जो वॉल्यूम है हमारा 13 लाख का है और बाकी के दिनों में देखा मैंने तो 5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख तो ये वॉल्यूम आने का क्या रीज़न है? पहली बात तो मैंने जब इस वॉल्यूम को चेक किया तो यहाँ पर मुझे जब चार्ट में दिखाई दिया तो मैंने उसके बारे में सोचा और जब उसका टारगेट देखा दोस्तों तो मैंने आपको बताने की सोची। तो अब यहाँ पर बाकी की और भी पॉइंट है जैसे कि यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट था दोस्तों जून क्वार्टर का 10 करोड़ का था और सितंबर क्वार्टर का 20 करोड़। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है क्योंकि प्रॉफिट डबल हुआ है दोस्तों। और अब अभी लेटेस्ट जो टारगेट रिजल्ट आने वाला है दोस्तों उसका हम सभी को इंतजार है और स्टॉक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेगा ऐसा मुझे लग रहा है। अभी 22 दिसंबर के दिन लेटेस्ट ट्रेडिंग विंडो के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और कुछ ही दिनों बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि स्टॉक का टेक्निकल क्या कह रहा है। टेक्निकल में आपको बताऊंगा दोस्तों उससे पहले हम ट्रेंड देखेंगे कि ट्रेंड कैसे काम करता है और कैसे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया था फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ पर बनाया फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ पर बनाया फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ पर बनाया फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ पर बनाया। तो स्टॉक यहाँ तक डाउन ट्रेंड में रहा और इस लो के बाद स्टॉक ने कोई लो नहीं बनाया तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका। उसके बाद स्टॉक ने ऊपर लो बनाया यहाँ पर फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। ठीक है, तो स्टॉक ने लो यहाँ पर भी बनाया था और एक लो यहाँ पर भी बना था। कुछ लोगों ने यहाँ पर इसका प्रॉफिट लेकर के इस कैंडल के लो के बाद में ब्रेकआउट होने के बाद अपनी पोजीशन एक्सपायर आउट भी कर दी होगी, सेल भी कर दिए होंगे। तो ये लास्ट का लो आपका जो है सपोर्ट लेवल था दोस्तों, स्टॉप लॉस था और जब इसका लो टूटा तो गिरावट आना तय थी। देखिएगा स्टॉक में गिरावट आई और यहाँ जाकर के इसने लो बनाया। उसके बाद स्टॉक ने इस लो को ब्रेक करने में बहुत टाइम लगाया, यहाँ पर ब्रेक नहीं हो पाया, यहाँ पर भी नहीं हो पाया दोस्तों क्योंकि स्टॉक इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। यहाँ इसने किया तो इस कैंडल का जो हाई था पुराना यहीं तक गया, इसके बाद नया हाई नहीं बनाया। तो स्टॉक यहाँ तक अप ट्रेंड में था और जब लो टूटा तो गिरावट आई। तो 3 बार इसने लो यहाँ पर बनाया, 1, 2, 3 और ये 4 टाइम स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और स्टॉक अब अपने पिछले हाई के पास आ चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बताने वाला हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड था और लास्ट का लो आपका स्टॉप लॉस था। हाई की बात करते तो हर बार हाई नया बना यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये लास्ट का हाई आपका मोस्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है या टारगेट बनता है। अब देखिएगा स्टॉक में जो कैंडल है और उसके बाद में अभी जो स्टॉक की प्राइस चल रही है अगर आप उसको चेक करेंगे तो ये जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है ये आपकी स्टॉक की प्राइस है दोस्तों और स्टॉक ने ये जो पिछला हाई बनाया था स्टॉक वहीं पर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब भी स्टॉक के हाई और लो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इनको मार्क करना होगा। अब बात करेंगे कल के स्टॉक के बारे में कि कल स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। तो आप देखिएगा स्टॉक ने ये लो बनाया था और स्टॉक ने इस लो के पास में कितनी बार सपोर्ट लिया तो ये लास्ट का लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर आप दोस्तों सोच रहे हैं कि आपको इसके ऊपर का सपोर्ट लेवल चाहिए तो लास्ट की जो कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल बनी है देखिएगा 3 कैंडल यहाँ पे रेड बनी हुई थी और इस एक ही कैंडल ने सारे हाई को ब्रेक करके हाई के पास क्लोजिंग दी है।
तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों, और कल के दिन में भी स्टॉक में अप ट्रेंड मिल सकता है जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो। यहाँ पर 108 रुपए 70 पैसे का हाई है, और उस केस में आपको बायर सेलर को भी चेक करना है, बायर ज़्यादा होना चाहिए और निफ्टी भी पॉजिटिव होना चाहिए। पहला टारगेट आपको रखना है इसका हाई ब्रेक होने के बाद, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको इस कैंडल का हाई 109 रुपए 50 पैसा, और दूसरा जो टारगेट रखना है आपको यहाँ पर रखना है 110 रुपए 75 पैसा। तीसरा लेवल जो रखना है वो आपको रखना है यहाँ पर इस कैंडल का हाई, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल 111 रुपए 75 पैसा, क्योंकि यहाँ पर इस कैंडल ने भी हाई बनाया हुआ है 111 रुपए 50 पैसे के आसपास का। और उसके बाद इम्पोर्टेंट लेवल जैसे ये ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको रखना है इस कैंडल के हाई से लेकर के इस कैंडल के हाई तक। तो ये लेवल है हमारा यहाँ पर 113 रुपए 40 पैसे से 114 रुपए 40 पैसे तक। और उसके बाद मोस्ट टारगेट रखना है आपको यहाँ पर इस कैंडल का हाई 118 रुपए से लेकर के 119 रुपए के बीच का। तो ये 2 से 3 टारगेट है। स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, पर यहाँ पर एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और ये रेंज अगर आप देखेंगे तो लगभग है हमारी एक 97 रुपीज़ से लेकर के यहाँ पर रेंज आपको दिख रही है 113 के बीच में। और ये ब्रेकआउट कल मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक ने कैंडल बनाई है पॉजिटिव ग्रीन कैंडल, उसके बेसिस पर स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा। स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रखना चाहते हैं तो इस कैंडल का लो रख सकते हैं, और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जितने भी हाई बने हुए हैं यही आपके सपोर्ट लेवल रहेंगे। साथ ही अगर मेजर सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लास्ट का लो आपका रहेगा। दोस्तों, स्टॉक में ट्रेंड के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी बात स्टॉक में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये देखिएगा। स्टॉक में ये ट्रेंड लाइन कल के दिन में ब्रेकआउट करना है। इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को जैसे ब्रेकआउट मिलेगा ट्रेंड लाइन के साथ में, स्टॉक फिर से ऊपर चला जाएगा। हो सकता है कि कैंडल आने वाले समय में या कल के दिन में स्टॉक इसके हाई को भी ब्रेक ना करे, लो को भी ब्रेक ना करे, तो ये कैंडल इसके अंदर रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।